हेलो वेलकम बैक। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे हम टीम बना सकते हैं, टीम में नए लोगों को ऐड कर सकते हैं और उनके कैसे ऑथेंटिकेशन लेवल सेट कर सकते हैं, लाइक मेंबर, ओनर और जस्ट वीवर। ठीक है, कैसे फोल्डर्स बना सकते हैं ताकि हम अपने डैशबोर्ड्स को सेग्रीगेट करके रखें। आज अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें अपनी डैशबोर्ड बनाने से शुरुआत करनी है। सो लेट मी जंप इनटू अ फोल्डर, सपोज बेसिक्स। सो जैसे ही आप इस फोल्डर में आते हो, अगेन आप वापस मूव कर सकते हो नेविगेशन से और दूसरे फोल्डर में जा सकते हो अगर आपके पास कोई ऐसा डैशबोर्ड आपकी बनाने नीड है जो एडवांस रिवील। तो ये सिर्फ नाम है जो मैंने असाइन किए हैं आपको दिखाने के लिए, आप इनको मीनिंगफुल नाम दोगे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको यूज करने हैं। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना है जहां आपको डैशबोर्ड क्रिएट करना है। एंड नॉट ओवर हियर ओनली, आप डायरेक्ट बाहर से भी क्रिएट कर सकते हो और जब सेव करोगे अपना डैशबोर्ड तो भी उस टाइम पे इस लोकेशन को डिफाइन कर सकते हो कि कहां से आपको अपना डैशबोर्ड बनाना है। इट्स वेरी प्रीटी सिंपल माय फ्रेंड्स। हाँ जी, सो सबसे पहला काम हमें अब क्या करना है, अपना डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए जैसे आपके पास देख पा रहे हो, आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं डायरेक्टली डैशबोर्ड क्रिएट करने का, यहाँ से और अगेन न्यू। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ इस न्यू में और डैशबोर्ड में डिफरेंस क्या है। इस न्यू में आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला डैशबोर्ड, जिसका काम आप यहाँ से क्लिक करो या यहाँ से क्लिक करो, दोनों में सेम ही होने वाला है। दूसरा फोल्डर, जो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा कैसे फोल्डर बना के हम उसको सेग्रीगेट करना चाहते हैं। अगर बेसिक्स के अंदर भी आपको सपोज वीडियो 1 के लिए एक अलग बनाना है, मतलब जैसे फॉर मी मैं आपको डेमो दे रहा हूँ वीडियो 1 वीडियो 2, मैं ऐसे सेग्रीगेट कर सकता हूँ। अगर आपको सपोज मंथ वाइज रिपोर्ट जनरेट करनी है, डैशबोर्डिंग करनी है, सो आप डिफरेंट डिफरेंट मंथ वाइज फोल्डर्स बना सकते हो या अपनी स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग अपने डैशबोर्ड को सेग्रीगेट कर सकते हो डिफरेंट फोल्डर्स में। तीसरा ऑप्शन जो बीच में है वो हमें एक नया ऑप्शन मिल रहा है विच इज अपलोड। सो व्हाट इज दिस अपलोड एक्चुअली डज। तो ये अपलोड का एक्चुअल आपको मतलब समझ में आएगा आपसे तीसरी वीडियो में, जहां हम डैशबोर्ड की एक्सपोर्टिंग पढ़ेंगे कि डैशबोर्ड को कैसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर खुद इटसेल्फ अ डैशबोर्ड फॉर्मेट में। सो यहाँ अगर आप क्लिक करते हो अपलोड में, तो ये आपको एक ब्राउज ऑप्शन देता है जो आप अपने लोकल सिस्टम से, अगर रिवील में बना हुआ कोई डैशबोर्ड है जिसका यूआरएल RDSH करके होता है, रिवील डैशबोर्ड, रिवील डैश आर डैश। सो आप उस तरह की फाइल्स को डायरेक्टली रीड करके अपने रिवील में या किसी के साथ अगर आप एक एज एन डैशबोर्ड फाइल शेयर कर रहे हो तो वो डायरेक्ट अपने लोकल सिस्टम से उस फाइल को रीड करके अपने रिवील पोर्टल में, अपने डैशबोर्ड में वो उसको, या अपने यू कैन से अपनी टीम में, अपने फोल्डर में उसको सेव कर सकता है। तो ये तीन ऑप्शन यहाँ से हैं। सो अगर मुझे डैशबोर्ड ही क्रिएट करना है, आइदर आई क्लिक ओवर हियर, आइदर आई क्लिक ओवर हियर। मुझे फोल्डर बनाना है अगेन तो यहाँ पे क्लिक करूंगा। कोई रिवील डैशबोर्ड मेरा ऑलरेडी बना हुआ है जो लोकल सिस्टम में मैंने एज डैशबोर्ड सेव किया हुआ है, उसको हम डायरेक्टली यहाँ से अपलोड करके यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। तो मैं दिखाऊंगा ये फॉर श्योर आपको। अभी के लिए लेट मी क्लिक ओवर हियर डैशबोर्ड और ओवर हियर, बोथ आर सेम। जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो, सबसे पहला काम क्या होता है कि डेटा क्या होना चाहिए। देखो, जैसे हमें पता है, हम सबको पता है कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है, जो हमारे प्री रिकॉर्डेड डेटा पे या रॉ डेटा पे उसको डेटा को यूज करके एक वेल फॉर्मेटेड विजुअलाइजेशन बनाता है, जो हमारे अपर लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं जो शायद टेक्निकल नहीं है या फिर वो उनका टाइम इतना इतना इंपॉर्टेंट है कि हम नहीं चाहते कि वो सिर्फ डेटा ट्रैवल करते रहें और डेटा में फिल्टर लगा के देखते रहें। हम उन्हें एक स्पेसिफिक विजुअलाइजेशन फॉर्मेट देना चाहते हैं जहां उनके लिए सब चीजें देखना बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज क्या आती है कि अगर मुझे एक डैशबोर्ड बनाना है तो उस डैशबोर्ड के लिए डेटा आएगा कहां से। रिवील आपको दो तरह से ऑप्शन प्रोवाइड करता है, या तो आपका वो डेटा किसी ड्राइव फॉर्मेट में पड़ा हो, लाइक गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, है ना, इस तरीके से ड्राइव फॉर्मेट में पड़ा हो, शेयर पॉइंट में पड़ा हो आपके, तो कहीं भी आपकी एक डेटा सोर्स लोकेशन होनी चाहिए। या फिर आपका डेटा में भी हो सकता है किसी डायरेक्ट डेटाबेस से आ रहा हो, लाइक एसक्यूएल सर्वर आपने हो सकता है अपना डेटाबेस अपनी टेबल्स एसक्यूएल में डाल के रखी हुई है और वो एसक्यूएल आपके अपने वीपीएन पे या आपके अपने इंटरनेट पे चल रहा है। सो अगर वो ग्लोबल स्टैटिक आईपी पे एक्सेसिबल है तो उसे आप रीड कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास कोई क्लाउड डेटाबेस है लाइक एज्योर एसक्यूएल, तो इस तरह के डेटा सोर्स पॉइंट अगर आपके पास हैं तो वहां से आप डेटा उठा सकते हो। अगर मैं बहुत सिंपल से वर्ड्स में बताऊं, डेटा सोर्स का मतलब है वो लोकेशन जहां से डेटा आएगा। ठीक है, तो जैसे ही अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूं, बिकॉज ये मैंने रिसेंटली यूज कर रखे हैं तो ये यहाँ पे मुझे दिखा रहा है लीव देम। एंड सबसे पहले ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, डेटा सोर्स प्लस डेटा सोर्स, दैट मीन्स एडिंग अ डेटा सोर्स इनटू योर पोर्टल। सो जैसे मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, डेटा सोर्स पे क्लिक करता हूँ सॉरी, तो मुझे एक लिस्ट मिलती है। अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट हर वो डेटा पॉइंट हो सकता है जो शायद आपकी नीड का हो। अगर नहीं है वो अभी अवेलेबल, सो डोंट वरी,
रिवील टीम इस पे बहुत बहुत ज्यादा यू कैन से एग्रेसिवली काम कर रही है, और वो एज मच एज यू कैन से डेटा सोर्सेज वी रिक्वेस्ट लाइक अ कस्टमर रिक्वेस्ट टू अस, हम उनको अपने डेटा सोर्स पॉइंट्स में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो अभी है तो विच इज वेरी वेरी वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट लेट अस नो सो दैट वी कैन कीप एडिंग मोर एंड मोर डेटा सोर्स पॉइंट्स इनटू आवर कलेक्शन। तो अगर मैं शुरुआत से शुरू करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे Amazon की क्लाउड्स के ऑप्शंस हैं, आपके पास ड्रॉप बॉक्सेस के ऑप्शन हैं, गूगल एनालिटिक, ड्राइव, बिग क्वेरी के ऑप्शंस हैं, बिग आपके पास मार्केटो के ऑप्शंस हैं, हब स्पॉट के ऑप्शन हैं, माइक्रोसॉफ्ट एनालिसिस सर्विसेज के ऑप्शन हैं, आपके पास डायरेक्ट एसक्यूएल एजोर डेटाबेसेस के ऑप्शन हैं, एक लोकल डेटा अगर आपके पास है स्टैटिक आईपी पे कोई आपका एसक्यूएल सर्वर है तो वो आप कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट आपके कनेक्टर्स के थ्रू, प्रोवाइडर्स के थ्रू। माई एसक्यूएल आप कनेक्ट कर सकते हो, ओरेकल आप कनेक्ट कर सकते हो, क्विक बुक्स अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आपकी क्विक बुक्स में रखी है वहां से आप पिक कर सकते हो, पोस्टग्रे। एंड द बेस्ट पार्ट जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ट्रस्ट मी, विच इज रेस्ट एपीआई, बिकॉज मैं एक एज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामर रहा हूँ बहुत टाइम से, तो मेरी चॉइसेस हमेशा होती है, क्योंकि हर कंपनी में अगर आप एक इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन बना रहे हो, आपकी मोबाइल एप्स भी हैं, तो डेफिनेटली आपकी एपीआईज भी होंगी। तो अगर आपकी एपीआईज हैं तो ट्रस्ट मी दिस रेस्ट एपीआई इज गोना हेल्प यू अलॉट। इसमें आपको हर वो ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी एपीआई को कनेक्ट करो एंड गेट मेथड के थ्रू आप अपनी एपीआई के क्रेडेंशियल्स, अगर कोई JWT टोकन पास करना है या अगर कोई ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स पास करने हैं, सो वो सब पैरामीटर्स पास करके आप डायरेक्टली अपनी एपीआई से भी डेटा रीड कर सकते हो। सो ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एंड आई डेफिनेटली विल शो यू how you can get your data from APIs in Reveal BI. Just for right now, you can select what database you have, what options you have. Like आपके पास कोई फाइल पड़ी है आपके Office 360 अकाउंट वन ड्राइव में पड़ी है, तो आप डायरेक्टली यहाँ जाके वन ड्राइव ऑप्शन सिलेक्ट करो एंड हेयर इट इज। Oracle सिलेक्ट करो अगर Oracle में पड़ी है, सो सिंपली आपकी जहाँ फाइल पड़ी है आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो जैसे ही ये आपसे कनेक्ट क्लिक करते हो कोई, तो वो आपसे आगे के कनेक्टर्स पूछता है। जैसे मैं जस्ट फॉर अभी के लिए दिखा रहा हूँ, अगर आप एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट करते हो तो वो आपसे पूछेगा, ठीक है एसक्यूएल सर्वर, उसको कोई नाम देना चाहते हो प्रोवाइडर को, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका पोर्ट नंबर क्या है, क्रेडेंशियल्स अगर हैं तो डेफिनेटली यू शुड प्रोवाइड सम क्रेडेंशियल्स ऑल्सो। जैसे आप ये प्रोवाइड करते हो तो यहाँ डेटाबेसेस के अंदर ना एक लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस आ जाएगी, सारे डेटाबेसेस की, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस में पड़े हुए सर्वर में से। ठीक है, तो कौन सा डेटाबेस आपको सिलेक्ट करना है, आपको वो डेटाबेस का नाम यहाँ पे तुरंत आ जाएगा। जैसे सिलेक्ट करके कंटिन्यू करोगे, उस डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई टेबल्स आ जाएंगी, तो टेबल्स आप जैसे सिलेक्ट करोगे टेबल्स आपको यहाँ दिखने लगेंगे। ठीक है, एज एन डेटा पॉइंट्स आपको दिखने लगेंगे। अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपके पास कोई भी डेटा सोर्स नहीं है तो जस्ट फॉर राइट नाउ सैंपल डेटा अब एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। आप सैंपल डेटा में जाके, हमने एक रिवील सैंपल डेटा फाइल्स वहां ऐड कर रखी है जस्ट फॉर टेस्टिंग, जस्ट फॉर लर्निंग। आप इस फाइल को रीड करके भी समझ सकते हो कि कैसे आप अपने फ्यूचर में आगे के फर्दर ऑपरेशंस करोगे। आई वुड सजेस्ट यू यूज योर डेटा सोर्स पॉइंट, बट अगर अभी के लिए नहीं है सो डोंट स्टक ऑन दैट पॉइंट एंड जस्ट स्टार्ट लर्निंग रिवील बाय सिलेक्टिंग दिस स्पेसिफिक ऑप्शन विच इज जस्ट फॉर सैंपल एप्लीकेशंस। सो अगर मैं सैंपल रिव्यू को क्लिक करता हूँ, लेट मी टेल यू व्हाट इट इज जस्ट इन, अगर आप ऊपर टेलो टिप में देख पा रहे हो, ये जस्ट एक सैंपल एक्सेल फाइल है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट शीट्स हैं, जिन शीट्स को हमने बनाया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के डैशबोर्ड्स बनाने के लिए, लर्निंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या जो बिगनर्स हैं उन सब के लिए। सो जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, सो इट विल गिव यू ऑलमोस्ट द सेम वे जैसे आप अपनी कोई एक्सेल फाइल रीड करते हो अपने वन ड्राइव, गूगल ड्राइव से, कहीं से भी। सो इन्वायरमेंट सेम होने वाला है। आप यहाँ से सिलेक्ट करो, सैंपल फाइल को सिलेक्ट करो, या जो मैंने आपको डेटा सोर्स पॉइंट्स दिखाए वहां से सिलेक्ट करो। तो जैसे कोई एक्सेल फाइल सिलेक्ट करती हो, सबसे पहली ऑप्शन आती है रिफ्रेश डेटा। सो लास्ट सिंक जो मेरे वन ड्राइव से हुआ था या जिस ड्राइव में ये पड़ा हुआ है वो 21 मार्च 2021 को हुआ था एट दिस पर्टिकुलर टाइम। आप इसका सिंकिंग टाइम अपना डैशबोर्ड के साथ कितनी बार चाहते हो, वंस इन अ डे, ये डिपेंड करता है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपके डैशबोर्ड और आपके रिक्वायरमेंट पे। आपकी जो रिपोर्टिंग है वो दिन में एक बार अपडेट होनी चाहिए। सपोज आपके सीईओज बोलते हैं कि मुझे एक ऐसा डैशबोर्ड बना के दो जो शाम को डेली अपडेट कर दे, आज की मैन्युफैक्चरिंग क्या थी, आपकी यूनिट क्या कितनी हमने बिल्ड करी। सपोज कोई मार्केटिंग सीईओ वो हमसे बोलते हैं
कि मुझे दो कि आज के विजिट्स कितने थे साइट पे, हमने कितना मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया, कितना हमारा बजट था पूरे मंथ का। तो ये जो चेंजेस हैं ये डे बाय डे अगर अपडेट हो रहे हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट तो डेली हो रही है, तो अगर वो चाहते हैं पर डे अपडेट हो तो यहाँ पे इसको डिफॉल्ट छोड़ दें वंस इन अ डे। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो लाइक ऑलवेज, सो व्हाट हैपेंस विद ऑलवेज, जब भी कोई बंदा लॉग इन करेगा या अपने डैशबोर्ड को रिफ्रेश करेगा तो ये ऑटोमेटिक अपडेटेड डेटा उठाएगा। ऐसा नहीं है कि ये हर कुछ सेकंड्स के बाद रिक्वेस्ट करता रहेगा, बिकॉज वो आपकी प्रोसेस को स्लो बना देगा। जब भी आप वापस लॉगिन करोगे या जब भी आप रिफ्रेश करोगे अपने डैशबोर्ड डेटा सोर्स को, तो ऑटोमेटिक आपको अपडेटेड डेटा मिलेगा अपने डैशबोर्ड्स में। वंस इन आवर ये ऑटोमेटिक होगा। आप अगर इसे सिलेक्ट करते हो तो अगर आपका सेशन 1 घंटे से ज्यादा खुला हुआ है तो हर उस 1 घंटे बाद ये आपके सेशन को रिफ्रेश करने के लिए आपसे पूछेगा रीलोड योर डैशबोर्ड once in a day or once in a week. So similarly you can select or choose your once in a day or once a week. Completely depends upon your requirement. जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ता हूं तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि क्या आपकी जो रो डेटा आपका इस सैंपल में पड़ा है, क्या उसकी फर्स्ट रो आप एज एन लेबल्स यूज करना चाहते हैं। तो ये हमने देखा है जनरली कि जब भी हमको एक्सेल फाइल बनाते हैं उसकी फर्स्ट रो को हम उसके कॉलम नेम्स की तरह प्रिटेन करते हैं कि भाई इस कॉलम का हेडर टेक्स्ट क्या होगा। बिकॉज अगर कॉलम्स के हेडर नहीं है तो दैट विल बी यू कैन से वेरी अनोइंग डेटा, जिसमें समझ ही नहीं आ रहा किस कॉलम में कौन सी इंफॉर्मेशन पड़ी है। सो आई वुड सजेस्ट यू शुड हैव योर डेटा द सेम वे। अगर नहीं है तो बना लो, बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है अभी के लिए नहीं है तो आप इसको अनचेक कर सकते हो। अगर वो एज एन लेबल है तो आप उसको लेबल बनाओ, और अगर लेबल नहीं है सो मेक श्योर आप इसको डिसेबल कर दो, इसको अनचेक कर दो, बिकॉज उस टाइम पे हो सकता है आपका डेटा कंकरेंसी इश्यूज आ जाए और डेटा सिमिलर आपका ना हो एक्सेल फाइल और आपके डैशबोर्ड में। बिकॉज पहले रो को अगर ये लेबल समझ रहा है तो उस टाइम पे वो उसको एज एन डेटा वैल्यू नहीं रीड करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर लेबल्स हैं सो कीप इट चेक और मे बी सिलेक्टेड। सो यहाँ पे नेक्स्ट ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपका ऑप्शन आता है सिलेक्टिंग अ सीट्स। यही काम अगर आप किसी डेटाबेस में कर रहे होते तो सिलेक्टिंग टेबल्स, तो आपके पास ऑप्शन आता। अगर आपके पास एक ऐसी हैवी सीट है एक्सेल फाइल जिसमें बहुत सारी शीट्स हैं, ऐसी एक्सेल फाइल है, तो आप यहाँ सर्च ऑप्शन है, आप सर्च कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास सिलेक्टेड है लाइक 10-5 सिलेक्ट सीट्स हैं तो आप स्क्रॉल करके भी उसे ढूंढ सकते हो। यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन का भी ऑप्शन है और सिलेक्ट करने से पहले कुछ प्रीव्यू डेटा देखने का भी ऑप्शन है कि अगर आपको सपोज मुझे हेल्थ केयर देखना है कि हेल्थ केयर में डेटा किस तरह का पड़ा है, मे बी ऐसा हो सकता है ना कि आप शीट का नाम भूल जाओ या आपने सपोज शीट को रीनेम ही नहीं कर रखा है, वो डिफॉल्ट फॉर्मेट में आ रहा है शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो बिफोर सिलेक्टिंग एनी शीट आई वुड सजेस्ट यू टू चेक प्लीज। सो यहाँ प्रीव्यू डेटा पे क्लिक करते ही आपको एक डायलॉग देगा, जिस डायलॉग में आपको आपकी प्रीव्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉट ऑल डेटा, जस्ट फॉर प्रीव्यू डेटा some of the top records as you can see here, first 15 record and first 10 column. So just for preview आप यहाँ देख सकते हो कि क्या ये ठीक है, क्या ये वही डेटा है जिसमें डेट आ रही है, नंबर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आ रहे हैं और आपके ट्रीटमेंट कॉस्ट आ रही है, सब कुछ ये बेसिकली हेल्थ केयर रिलेटेड है। तो क्या ये वही शीट है जो हम यूज करना चाहते हैं, और अगर नहीं है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं विद एनी अदर, लाइक आई कैन जस्ट चेक फॉर मार्केटिंग, यस, बजट स्पेंड, CRT, एवरेज CPC, ट्रैफिक कितना था, पे ट्रैफिक कितना था, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना था। सो आई गेस ये फाइल सही है, हमें कंपैरिजन भी मिल जाएगा और ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए ये फाइल में अभी के लिए सही है। इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको करता हूँ सिलेक्ट डेटा, तो ये इस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल में से उस पर्टिकुलर शीट को और उस शीट में से भी सिर्फ पहली रो को मेरे डेटा पॉइंट्स बना देगा। और जैसा कि मैंने वहां मेंशन किया था आपको फाइल सिलेक्ट करते टाइम कि फर्स्ट रो अगर आपके लेबल्स हैं तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको आपके सारे लेबल्स एज एन फील्ड्स दिखाई देंगे। सो बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है सारी चीजें मेरे पास एज एन कॉलम बन गए, तो वो बहुत इजी होता है मैनेज करने के लिए। डेट अगर है तो देखो डेट में उसने ये डिवाइड कर लिया, डेट फॉर्मेट को अपने आप इंटेलिजेंस से उसने ऑटोमेटिक डिवाइड कर दिया है कि आपके पास ईयर एग्रीगेट कर सकते हो, आप अपने क्वार्टर एग्रीगेट कर सकते हो, मंथ्स एग्रीगेट कर सकते हो एंड डेज एग्रीगेट कर सकते हो। अभी के लिए लेट इट बी द कंप्लीट डेट, स्पेंड इज अ नंबर। और सबसे अच्छी बात क्या है इस फील्ड्स की, जो यहाँ पे ये आइकन्स है ना, ये डिफाइन करते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम में जो वैल्यू आने वाली है वो किस टाइप की है। तो जैसे यहाँ पे ये टेरिटरी है तो टेरिटरी में कुछ कैरेक्टर्स उसे मिले तो उसने ABC डिफाइन कर दिया। स्टेट्स हैं अगेन, सो स्टेट्स में डेफिनेटली यहाँ पे सॉरी सीट्स हैं, सो न्यू सीट्स हैं तो उस पे यहाँ पे नंबर है, पेड है, ऑर्गेनिक है, व्हाट वाज द कॉस्ट एक्चुअली। So you can see here calendar है, that means date है, number है, that means हमको specific integer value वहाँ stored है। तो इस तरह से ये हमें दिखा देगा। यहाँ बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो अभी के लिए मैं स्किप करूंगा, जैसे
ये पहला ऑप्शन which is kind of a brain. I'll show you, it's a machine learning model. I will skip it for right now for the beginners. And here we have some more fields. अगर आपको दो कॉमन शीट से डेटा निकालना है, जिसे जनरली हम डेटाबेस की लैंग्वेज में जॉइनिंग बोलते हैं, और अगेन कि अगर आपको दो कॉमन शीट से डेटा निकालना है या आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकालनी है जो एक शीट में अवेलेबल नहीं है, दो शीट है जिनसे डेटा निकालना है, और उस डेटा के बिहाफ पे सपोज यहाँ पे एक होता है सिटी आईडी, और वो ये जो कैंपेन चल रहे हैं किस सिटी में या किस कंट्री में चल रहे हैं, और उस कंट्री का नाम हमें प्रिंट करना है, सपोज वो किसी दूसरी टेबल में होता, दूसरी शीट में होता, तो हम यहाँ पे कॉमन फील्ड के बिहाफ पे जॉइनिंग इंप्लीमेंटेशन करते और वो डेटा उठा लेते हैं। अभी के लिए छोड़ूंगा कैसे करते हैं, बट इन फ्यूचर आई विल शो यू कैसे करते हैं। सो यहाँ लेफ्ट साइड में सारे मेन्यूज है, यहाँ राइट साइड में उसका डेटा स्पेसिफिकेशन है कि किस तरह का डेटा मुझे चाहिए। ये डिपेंड करता है मेरे यहाँ इस सिलेक्ट करेंगे विजुअलाइजेशन पे कि मुझे विजुअलाइजेशन कौन सा सिलेक्ट करना है। तो सिमिलरली वी हैव सम सेटिंग्स। सेटिंग के मेरे पास 100 टाइटल्स होने चाहिए, मतलब टाइटल शो करे, टेक्स्ट अलाइनमेंट होना चाहिए, फोन साइज कैसे होने चाहिए, लिंक्स अगर मुझे कोई एक्सटर्नल लिंक अटैच करने हैं। सो अभी के लिए छोड़ते हैं, सेटिंग्स आगे दिखाऊंगा, अभी के लिए सिंपली डेटा सेलेक्ट करते हैं। यहाँ विजुअलाइजेशन, तो चलो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं इस विजुअलाइजेशन को जो हम डैशबोर्ड बना रहे हैं, इस डैशबोर्ड के अंदर जो विजुअलाइजेशन हम देने वाले हैं उसका नाम क्या होने वाला है। सो सपोज let it be marketing for now, I'll change it. सबसे पहला मुझे क्या चाहिए कि मेरा जो ट्रैफिक है, सो ट्रैफिक, मार्केटिंग ट्रैफिक, जो मेरा साइट ट्रैफिक है वो कितना है। तो ऑन बिहाफ ऑफ डेट, सो डेट विल बी माई रो, एंड ऑन दिस बिहाफ ऑफ डेट, like year will be segregated into months will be segregated into dates. So similarly अगर मुझे यही काम करना है तो इस डेटा के हिसाब से मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना ट्रैफिक चाहिए, या ट्रैफिक में भी टोटल ट्रैफिक नहीं चाहिए, मुझे ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए। तो मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। सो ऑन बिहाफ ऑफ दिस द ऑर्गेनिक ट्रैफिक वाज दिस। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ टेबल चाहिए या मुझे विजुअलाइजेशन फॉर्मेट चाहिए। लेट्स सी, सपोज टेबल से ही शुरुआत करते हैं, बट इन फ्यूचर अगर मुझे विजुअलाइजेशन फॉर्मेट चेंज करना हो तो मेरे पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं। वी विल सी वन बाय वन कि कैसे हम किस में क्या काम करते हैं। तो अगर टैबुलर फॉर्मेट में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए अपने चार्ट में, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ आ गया। अब इस ऑर्गेनिक ट्रैफिक के साथ साथ अगर मुझे, बिकॉज इट्स अ टेबल में मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं सिंपली, तो अगर मुझे और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे मुझे चाहिए ओके ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनिक मुझे पेड ट्रैफिक भी चाहिए। सो ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक, एंड सिमिलरली मुझे एक और वैल्यू ऐड करनी है, व्हाट वाज द टोटल ट्रैफिक। सो अगर मैं बात करता हूं, सो दैट वाज अ ट्रैफिक, एंड मे बी वी हैव सम मिसलेनियस वैल्यूज ओवर हियर, यू कैन जस्ट फॉरगेट द वैल्यूज इन द टोटल्स, बट जस्ट फॉर शोइंग यू। तो ये सिर्फ अभी एक मैंने बनाया कि क्या होने वाला है, किस तरह का डेटा मुझे चाहिए, जस्ट फॉर ओवरऑल इंफॉर्मेशन। जब आपकी सारी इंफॉर्मेशन सिलेक्ट हो जाए, आप यहाँ इसको कर सकते हो ओके। जैसे आप ये करोगे तो एक न्यू डैशबोर्ड है जिसके अंदर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन आ रही है। क्या आप इसको सेव करना चाहते हो, आप इसको कैंसिल, क्लोज कर, डिस्कार्ड करना चाहते हो, नया विजुअलाइजेशन ऐड करना चाहते हो। सो मैं कहता हूँ एक काम करते हैं, पहले से एक मीनिंगफुल नेम देते हैं और डैशबोर्ड को भी एक मीनिंगफुल नेम देते हैं। डैशबोर्ड को मीनिंगफुल नेम देते हैं, जैसे सपोज ये मार्केटिंग है ना, तो मार्केटिंग नाम हम देते हैं अपने डैशबोर्ड का। लेट मी मार्केटिंग। सो सपोज मैंने इसे को एक नाम दिया मार्केटिंग डैशबोर्ड, एंड मार्केटिंग डैशबोर्ड के अंदर सपोज ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रैफिक्स। तो सपोज यहां पे मैं इसको वापस एडिट करता हूं और इसको रीनेम करते हैं, यहीं से वहां से भी रीनेम कर सकते थे, ऑल्दो ऑल अबाउट साइट traffic. So let me done this. Okay, so this is my first visualization in my marketing dashboard. Let me save this. तो जैसे मैंने ये काम किया, तो अब ये मुझसे पूछता है, देखो जैसे मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि दोबारा से फोल्डर बनाना है या मुझे सिलेक्ट करना है कि किस फोल्डर में मुझे इसको सिलेक्ट करना है। आई सेड बेसिक्स में मुझको सिलेक्ट करना है, नाम क्या देना है दोबारा से आप इसको चेंज कर सकते हो, और टीम कौन सी रहेगी, टीम रहेगी YT डेमोस, और आप सिमिलरली टीम भी चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैं सेव करता हूँ तो मेरा एक डैशबोर्ड सेव हो गया है जिसका स्पेसिफिक URL ये है। अगर मैं लॉगिन हूँ इन द सेम, तो मैं इसको यहाँ पे चेक कर सकता हूँ इसी URL को कॉपी करके, और
अगर आपको URL इसका लिंक चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी कॉपी लिंक कर सकते हो, तो जो आपको डैशबोर्ड का लिंक देगा। बट एज आई टोल्ड यू, इसके लिए हमें लॉग इन करना पड़ेगा अगर मैं एक नए ब्राउजर, नए इनकॉग्निटो मोड या किसी नए यूजर को साथ शेयर करता हूँ तो they must be having credential and having permission to view this. Okay, so as ये टीम प्राइवेट है, so I can only see that. So ये मेरा अभी डैशबोर्ड है. Let me refresh it. Once we'll have some more information into it. And what it does actually, let me come back and let me close this particular tab and let me come over here. So आप यहाँ देखोगे बेसिक्स में एक डैशबोर्ड आपके पास है. मुझे क्या करना है, इसमें कुछ और विजुअलाइजेशंस ऐड करने हैं इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए. So let me edit it again. तो क्या करना है, सबसे पहले मैं इसमें करता हूं एक नया विजुअलाइजेशन ऐड. अब इस नए विजुअलाइजेशन में मुझे डेटा क्या चाहिए, तो रिसेंट जो मैंने किया था वो यही था, है ना. सो मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकता हूं और इसी में फिर वही सारी इंफॉर्मेशन वंस इन अ डे मार्केटिंग सिलेक्ट कर सकता हूं. अगेन एक पहला तरीका तो यही है, ये कॉपी डायरेक्ट आप वहां से नया सिलेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे सपोज इस बार मुझे ग्रिड नहीं दिखानी है, सपोज मुझे इस बार एक कॉलम इंफॉर्मेशन बार फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दिखानी है. एंड व्हाट शुड बी, like it should be date, and on behalf of date I wanted to check the organic traffic. So मैंने on behalf of date organic traffic को डिफाइन किया. अगेन आप यहां पर डिफाइन कर सकते हो, इसका नाम क्या होगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक. सो ऑर्गेनिक ट्रैफिक में ये ईयर वाइज अभी आ रहा है, हम आगे देखेंगे. अगर मुझे मंथ वाइज देखना होगा तो कैसे इसको करेंगे. मैंने इसे किया ओके. सो देखो अभी मेरे डैशबोर्ड में दो विजुअलाइजेशन ऐड है. मैं इसको सेव कर सकता हूँ, वापस सेव करूंगा, ये बोलेगा सेव. ये वाला मेरा डैशबोर्ड था. अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ आप देखोगे कि वो दोनों इंफॉर्मेशन आ गई है. मैं किसी भी एक को जूम इन, जूम आउट, नेक्स्ट को एक्सपेंड कर सकता हूँ. सो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज. So this is how you can create your dashboard. So first dashboard is almost ready. If you want, you can have some more information into it. Like I'll show you. अगर मुझे और visualizations में ऐड करने हैं, so let me go back, let me edit it again. Suppose मुझे इसमें एक visualization और ऐड करना है. मैं सेम फाइल को, अच्छा अगेन देखो एक ऑप्शन है, आप यहाँ से दोबारा सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर मैं एक अच्छा ऑप्शन आपको बताता हूँ बहुत क्विक प्रैक्टिस के लिए. आप किसी को भी कॉपी करो, इसे डुप्लीकेट कर दो. द बेस्ट पार्ट इज डुप्लीकेट है, इसके अंदर डैशबोर्ड के जो डेटा सोर्स है अगर वही सेम है तो मुझे दोबारा ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इसका डेटा सोर्स पॉइंट ऑलरेडी है. तो मैं इसको वापस आके इसी को क्यों ना एडिट कर लूं. और अगर जब मैं इसको एडिट करूंगा तो आप यहां देखोगे मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है ऑलरेडी, और ऑप्शन आ रहा है. सो मैंने उसको कहा ऑर्गेनिक वर्सेस, इसको एडिट कर देते हैं, वर्सेस, अगर मुझे सपोज में कुछ और बनाना लाइक वर्सेस पेड ट्रैफिक. डन. सो अब मुझे इसमें क्या करना है, दो इंफॉर्मेशन चाहिए, ईयर सेम, डेट सेम रहेगी, बट यहाँ पे एक वैल्यू अगर मैं इसके साथ साथ ऑर्गेनिक वर्सेस पेड ट्रैफिक भी एज एन वैल्यू ऐड कर देता हूँ सिमिलरली, तो यू कैन सी दो चीजें आ गई. मैं इसको सेव, यहाँ पे इसको सबमिट करता हूँ और इस विजुअलाइजेशन को डन करता हूँ. ठीक है, जैसे ही मैं ये काम करके सेव करूंगा तो ये देखो ये वापस पूछ रहा है कि किसी ने चेंज किया, आप इसको रिफ्रेश करना चाहते हो. सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज एंड हाउ सिंपल. दोबारा कोई डैशबोर्ड में डेटा सोर्सेस ऐड करने की भी जरूरत नहीं है ना. तो इस तरह से हम अपने डैशबोर्ड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इनको एक्सपेंड कर सकते हैं, इनको जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे काम आप बहुत इजीली कर सकते हो. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे आप इसको ड्रिल डाउन कर सकते हो अगर आपको नेविगेशन करना है वन टाइम डिफरेंट, और ऑल्सो कैसे आप अपने फ्रंट एंड पे विजुअलाइजेशन फिल्टर्स ऐड कर सकते हो. So this is how you can create your first dashboard into Reveal. So thank you so much. We will meet in next video. अगली वीडियो में मिलते ही हम इस पे काम वापस शुरू करते हैं. Don't forget to subscribe and we will be very happy अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं और उनको Reveal के बारे में बताते हैं. Thank you so much friends.